सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपके साथ अपना ट्रेड डिस्कस करूंगा। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट क्या था, माइंडसेट क्या था, राइट, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, साथ ही साथ मेरा कल क्या प्लानिंग है, मैं वो भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप वन डे का चार्ट निफ्टी में देखिएगा तो कंटिन्यूअसली रेड कैंडल में क्लोज हुआ है मार्केट। 1 2 3 4 अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 8 डेज यहाँ पे मार्केट रेड में कैंडल क्लोज हुआ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाती है कि वापस से अगले दिन रेड बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आज वापस से रेड बन रहा होता तो फिर कल की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती कि वो वापस से रेड बनेगा, क्योंकि लगातार 8 बार 9 बार आपने चार्ट में कितनी बार देखा है बनता हुआ, बहुत कम बार देखे होगा, राइट। आप थोड़ा सा यहाँ अगर थोड़ा बैक टेस्ट करें, आप लगातार 8 बार कहीं पे भी आप रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट को क्लोज होता नहीं देखोगे। ठीक है, हम वहाँ पे थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं। तो कहीं भी लगा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हुआ, वापस से ग्रीन कैंडल बनी, फिर वापस से भले ही नीचे जाए ऊपर जाए, बट एक ग्रीन कैंडल 8 कैंडल के बाद या फिर 9 कैंडल मैक्स टू मैक्स। 9 तो मैं कभी मतलब बहुत टाइम से 9 दिखा ही नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा और बैक टेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 9 कैंडल लगातार रेड में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी भी एक प्रोबेबिलिटी काम कर जाती है, राइट। तो ग्रीन कैंडल वापस से आज हो रहा है कि हो चांसेस है कि मार्केट आज ग्रीन कैंडल में क्लोज हो सकता है। तो बेसिकली मैं कहाँ पे ट्रेड लिया वो चीज़ हमें जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप में से जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे ट्रेड लेते देखते हो या फिर जो लोग मुझे फॉलो करते हो, आप लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाता हूँ। भले मुझे ट्रेड मिले, अच्छी बात है, अगर ट्रेड नहीं भी मिलता है तो मैं अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, मार्केट खुला, मैं जब मार्केट यहाँ पे खुल रहा था तो आई वाज हैप्पी कि मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, हो सकता है ऊपर जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा लास्ट डे का क्लोज, और वापस से जब नीचे जाने का मुझे प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं फिर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा कंटिन्यूटी के लिए। प्रोबेबिलिटी कम थी क्योंकि लगातार 8 दिन रेड कैंडल बन चुका है, बट स्टिल छोटे क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, खुलने के बाद मार्केट लंबी विक नीचे बनाया, फिर ऊपर गया, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है, ऐसे में ये होता है कि जब मार्केट वापस से ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा होता है तो यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन बन रही होती है, वो लोग बाइंग साइड का पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा होता है, राइट। आप ये चीज नोटिस करोगे कि कभी भी मार्केट में बहुत बड़ा विक लग रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे लोग स्टॉप लॉस अपना रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पोजीशन बनाने लगते हैं जिससे मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, मैं ये चीज बहुत बार होता हुआ देखा हूँ। तो जैसे देखिए, मार्केट यहाँ पे विक बनाया, यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा था तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत लोग यहाँ पे होप वाले ये सोच रहे होंगे कि 800 का एक लेवल जो बहुत स्ट्रांग है, राइट, तो यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, इसी वजह से वो लोग बाइंग का पोजीशन यहाँ पे बना रहे होंगे। तो एक्चुअली ये हुआ, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट वॉलेटाइल रहा पूरे डेज, ऑलमोस्ट साइडवेज था। ठीक है, तो ये थी आज की, अगर मैं बताऊँ अपना ट्रेड, राइट। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया, ऊपर के बाद जब नीचे आने के बाद जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ब्रेक किया यहाँ पे, मैंने इसे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के प्लान किया डाउन साइड का, राइट। अगेन मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी कम थी, इसी वजह से क्वांटिटी भी कम था, ठीक है। तो हालाँकि क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जब ये वापस से ग्रीन कैंडल बनने लगा, राइट, तो फिर मैं ये सेटअप याद रखना, पहले सपोज़ करो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, ग्रीन कैंडल बनता है, फिर रेड कैंडल बनता है, फिर ग्रीन कैंडल बनता है, राइट। तो यहाँ पे अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट का, या फिर ट्रेंड चेंज होता है शॉर्ट टाइम में, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए नीचे आया, ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, राइट। ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन गई स्मॉल टाइम में। ठीक है, तो फिर मार्केट के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाता है ऊपर जाने का और कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर चला गया। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, और मैंने अगर आपको अपना लॉस दिखाऊँ तो बहुत छोटा सा लॉस है, आई थिंक ₹500 के आसपास का लॉस है, ₹550 का लॉस है। ये जो ₹600 का लॉस है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉस है, बाकी ये दोनों मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यूज़ किया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड थी। उसके बाद वापस जब मार्केट इतना ऊपर चला गया, जब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो फिर मेरा कुछ खास इंटरेस्ट रह नहीं गया पूरे दिन, क्योंकि मार्केट नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ये थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, राइट। और मैं एक बार और ट्रेड प्लान करता एक्चुअली, बट मार्केट जैसे देखो क्या हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब वापस से यहाँ ब्रेक करता है इसे, राइट, तो मैं इसे स्टॉप लॉस लगा के वापस एक बार कंटिन्यूटी के लिए प्लान करता, बट यहाँ पे फिर नहीं आया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद काफ़ी होल्ड कर गया, फिर मेरा कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया। ठीक है, तो 1-2 ट्रेड बहुत होता है डे के लिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड लोगे तो सिर्फ आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे और प्रॉफिट में हाथ में कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये सब बातें हमें समझने की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये ट्रेड थी। अब देखते हैं आज का मार्केट, अगर आप देखिएगा तो 2:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मार्केट आज ग्रीन में क्लोज करता है तो कल हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ट्रेड मिले डाउन साइड का, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद वापस से ब्रेक कर रहा है, तो हम थोड़े बड़े नए लो के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा था, पॉज लिया, 1-2 दिन पॉज लिया ऑलमोस्ट, और फिर कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, राइट।
तो ये मेरे कल का प्लान रहेगा। कल मैं वापस से डाउन साइड का ट्रेड बनाऊँगा, राइट। अगर बना स्टॉप लॉस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रॉफिट हमें कल मिलेगा, जो कि मैं आपके साथ कल की वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अप साइड का मेरा अभी भी कोई प्लान नहीं है। अपसाइड का प्लान मैं अभी नहीं करूँगा, जब तक मुझे यहाँ पे बुलिश मोमेंटम या कुछ अलग नहीं दिखेगा, तब तक मैं अपसाइड का प्लान नहीं करूँगा। मैं हमेशा डाउन साइड का प्लान करूँगा जब तक मार्केट का ट्रेंड डाउन है, राइट। तो बेसिकली मैं वापस से बता दूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट है, अगर सही से इसे हम ड्रॉ करते हैं, राइट। तो एक बार हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से ट्रेंड लाइन है, तो और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ऑलमोस्ट एक यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया है। ऐसा पे सपोर्ट क्यों हो गया है? क्योंकि अगर आप यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक नए लो मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 1 आवर का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखिएगा, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा-सा ना इसे हम इरेज़ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कैसा विक बना रहा है, देखिए। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विक बनाकर फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर विक बनाकर नीचे आ रहा है, फिर विक बना के नीचे आ रहा है, फिर वापस से ऊपर गया, फिर विक बना के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेड क्या हो जाता है, ये लास्ट कैंडल का जो लो को जब ब्रेक करेगा मार्केट, तो धड़ाम से गिरेगा मार्केट, मोमेंटम के साथ गिरेगा, और ऑलमोस्ट यहाँ तक का तो मिनिमम टारगेट मिलेगा, ठीक है। और भी नया लो की तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो मैं कल इसी चीज़ का वेट करूँगा। अगर मुझे मार्केट साइडवेज खुलकर लो को ब्रेक करेगा फर्स्ट टाइम, तो फिर मैं यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर से मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, मतलब कि मार्केट को ये लेवल पसंद नहीं आ रही है, राइट। तो मार्केट इस लेवल को छोड़कर वापस से नीचे जाने की तैयारी करेगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।